हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोनस शेयर। बोनस शेयर होता क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब कोई कंपनी के पास उसका जब रेवेन्यू प्रॉफिट या उसके पास जो रिजर्व है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू कर सकती है। बोनस शेयर्स होते क्या हैं? इनको हम फ्री शेयर्स भी कह सकते हैं, जिनके बदले में शेयर होल्डर से कुछ भी नहीं लिया जाता। प्राय बोनस जो अंश होते हैं उनका जो निर्गमन जो किया जाता है वो कंपनी के पास जो लाभ तो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, परंतु या तो लाभांश देने के लिए कंपनी के पास नगद की राशि की कमी होती है या फिर उसे अपनी पूंजीगत योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो कंपनी इन चीजों को पूर्ति करने के लिए बोनस शेयर को क्या करती है? इशू करती है। देखो, अंशधारियों को बोनस शेयर दो प्रकार से जारी किया जा सकता है। एक तो होता है कि जो पार्टली पेड अप शेयर है, एक कंपनी ने उनके ऊपर से फाइनल कॉल से या फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई है तो उनको पूर्णतः चूकता करके फुली पेड अप करके उनको उनसे किसी भी प्रकार की राशि ना मंगवा के कंपनी अपने अकाउंट्स में उनको क्या कर देती है? फुली पेड अप कर देती है। तो ये भी एक टाइप का क्या है? बोनस शेयर माना जाता है। दूसरा क्या होता है कि कंपनी फुली पेड अप शेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर देती है अपने शेयर होल्डर को, उनसे किसी प्रकार का कुछ रुपए भी नहीं लेती है, मुफ्त में ही उनको जारी कर देती है। वो क्या कहलाएंगे? आपके बोनस शेयर कहलाएंगे। बोनस शेयर जो जारी करने से कंपनी के जो लाभ और संचय जो है वो स्थायी रूप से पूंजी का एक हिस्सा बन जाते हैं, भाग बन जाते हैं, और बोनस शेयर को निर्गमन करने से जो लाभों का जो पूंजीकरण है वो कहलाता है, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। और इसके रिगार्डिंग जो बोनस शेयर को इश्यू करने के रिगार्डिंग सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी किए हैं 27 जनवरी 2020 को। 27 जनवरी 2020 को सेबी ने जो गाइडलाइंस जो जारी की है उनके अनुसार कहता है कि एक कंपनी बोनस शेयर किस तरीके से इशू कर सकती है। बोनस शेयर का जो निर्गमन जो किया जाएगा वो पूर्णतः या अथवा आंशिक, परिवर्तनीय या फिर ऋण पत्रों के मूल्य में से किसी में भी कमी नहीं आनी चाहिए। जो भी स्थायी संपत्तियों के लिए हम अगर पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि हमारी जो भी फिक्स एसेट्स होती हैं उनका हमने रिवैल्यूएशन करने से किसी प्रकार का कोई रिजर्व हमारे पास बन रहा है तो उसमें से हम कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। और लाभांश के स्थान पर हम बोनस शेयरों का निर्गमन कभी भी नहीं कर सकते। अगर कंपनी कोई बोनस शेयर को निर्गमन के फलस्वरूप कंपनी की कोई भी पार्थिव पूंजी या चूकता पूंजी या अधिकृत पूंजी से ज्यादा जारी है तो कंपनी को अपनी एक मीटिंग बुलाकर उसको अपनी जो उसकी एथोराइज जो कैपिटल है उसको इंक्रीज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी पेड अप कैपिटल ज्यादा जारी और एथोराइज कैपिटल कम है तो उसको जब तक कंपनी अपनी उसमें एक मीटिंग में एक प्रस्ताव पास नहीं करेगी तब तक वो ऐसा नहीं कर सकती है। और कभी भी यदि कोई कंपनी अपने अंश चूकता पूंजी निर्गमन करना चाहती है तो उस समय तक नहीं कर सकती जब तक कि अंशों को पूर्णतः चूकता न हो जाए। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी द्वारा पूर्णतः बोनस अंशों को ही स्वतंत्र रूप से संचय किया जा सकता है, यानी कि जो पार्टली पेड अप शेयर होते हैं उनको हम कभी भी किसमें से फ्री रिजर्व में से इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। और एक कंपनी जो है चूकता जो अंश पूंजी होती है उसको अंशों का निर्गमन उस समय तक नहीं कर सकती, चूकता जो पूंजी है उसके पार्टली पेड अप जो कैपिटल है जब तक वो फुली पेड अप में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये तो थी हमारे बोनस के बारे में। अब अगर था कि बोनस अंशों के निर्गमन से क्या लाभ है। देखो, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी जब दो बोनस शेयर को इश्यू करती है तो उसको दो प्रकार से लाभों को हम दर्शा सकते हैं। एक तो कंपनी के दृष्टिकोण से और दूसरा होता है शेयर होल्डर्स के दृष्टिकोण से। तो कंपनी के दृष्टिकोण से बोनस शेयर को इश्यू करने से क्या लाभ होते हैं? देखो, बोनस अंश निर्गमन करने पर कंपनी को नगद भुगतान नहीं करना पड़ता और कंपनी के अपने तरल व कार्यशील पूंजी पर किसी भी प्रकार का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी में जो लाभ या जो संचयकृत होते हैं वो स्थायी संपत्तियों में अपने विनियोजित होते हैं, जिनको कंपनी की संपत्ति स्थायी संपत्तियां तो बढ़ जाती हैं लेकिन चिट्ठे के अंदर वो एज इट इज रहती हैं। और इससे बोनस अंशों के निर्गमन से पूंजी में किसी भी प्रकार के हमारी जो अपने आप है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, जो हमारी रिजर्व जो होते हैं, जो संचय पूंजी होती है वो पूंजी में कन्वर्ट हो जाती है। और बोनस जो अंश जो होते हैं वो कंपनी के जब भी इनको इश्यू करती है तो कंपनी के लिए स्थायी रूप से कंपनी में क्या हो जाते हैं? विनियोज हो जाते हैं, जिससे कंपनी की क्रेडिट जो वर्थनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंपनी को ऋण लेने की क्षमता इससे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये तो थे कंपनी के दृष्टिकोण से लाभ। अगला तो है कि
बोनस शेयर इश्यू करने से कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको इससे किस प्रकार का लाभ होता है? देखो, बोनस शेयर को इश्यू करने से अंशधारियों को किसी प्रकार की कोई भी राशि कंपनी को नहीं देनी होती है, और जब भी कभी किसी शेयर होल्डर को अमाउंट से नगद में पैसे की जरूरत होती है, वो अपने बोनस शेयर को बेचकर क्या कर सकता है? इसको नगद धनराशि प्राप्त कर सकता है। अंशधारियों को भविष्य में अपने शेयर होल्डर के ऊपर और ज्यादा उसको लाभांश प्राप्त होगा, क्योंकि पहले जो शेयर होते हैं उसके पास उनके अलावा जो शेयर मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? बोनस शेयर कहलाते हैं। अच्छा, बोनस शेयर के ये तो थे कंपनी के अकॉर्डिंग लाभ, लेकिन इससे कुछ हानियां भी हैं। बोनस को निर्गमन करने से कंपनी को जो हानि होती है वो अंश पूंजी काफी बढ़ जाती है, जिससे अंशों का बाजार मूल्य में भारी गिरावट आती है, और इससे सट्टे को भी बढ़ावा मिलता है। क्योंकि देखो, जब कोई केवल वही कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर सकती है जिसकी मार्केट के अंदर अच्छी गुडविल है। जो न्यूली कंपनी एस्टेब्लिश हुई है वो कभी भी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो ये क्या है कि उसके कंपनी के हानियां होती हैं। अच्छा, एक आता है कि बोनस शेयर को इश्यू कहां से कर सकते हैं? हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं? तो सबसे पहले हम अपने CRR जो बनाया हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया हुआ है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं? अपने बोनस शेयर को इश्यू कर सकते हैं। दूसरा जो हमने DRR बनाया हुआ है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो अकाउंट बनाया है, हम उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं? बोनस शेयर को इश्यू कर सकते हैं। या कोई हमारे पास सरप्लस जो अकाउंट है, किसी भी प्रकार का अगर हमने सरप्लस जो अकाउंट रखा हुआ है, उसमें से एक कंपनी क्या कर सकती है? बोनस शेयर को इश्यू कर सकती है। या किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्व जो हमने बना रखा है जिसमें हमारी राशि है वो अत्यधिक मात्रा में इकट्ठी हो चुकी है, तो उनमें से भी हम क्या कर सकते हैं? बोनस शेयर को इश्यू कर सकते हैं। अगर तक कि बोनस शेयर जो होते हैं उनको इश्यू करने के लिए कंपनी को कुछ जनरल एंट्री करनी पड़ती है। वो जनरल एंट्री कैसे करेगी, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखना, सबसे पहले सरप्लस अकाउंट डेबिट, किसी भी प्रकार का कोई भी सरप्लस है कंपनी के पास उसको डेबिट करेगी। दूसरा, आपका जो भी है उन्होंने किसी भी प्रकार के रिजर्व जो रखे हुए हैं, सरप्लस के साथ साथ कंपनी के पास जो भी रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पर? डेबिट। कोई भी प्रीमियम अगर कंपनी के पास आया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर शेयर को इश्यू करने के उसके पास आया है, उसको भी कंपनी क्या करेगी? अपने डेबिट अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। और जो सबसे ज्यादा मेन जो आता है वो हमारा आता है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन सभी का जो अमाउंट जो आएगी वो किसके लिए यूज की जाएगी? टू बोनस शेयर होल्डर्स के लिए, कि हमने जो बोनस इश्यू कर दिया है किस चीज के लिए है? तो ये बोनस जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स के लिए। तो देखो, जिन भी संचयों से अथवा लाभों में से कंपनी अपना बोनस अंश को इश्यू करना चाहती है तो कहां से कर सकती है? अपने सरप्लस अकाउंट से कर सकती है, रिजर्व अकाउंट से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकती है, और CRR से कर सकती है। तो ये तो थी हमारे बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए। कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने जो बोनस शेयर होते हैं वो पार्टली पेड अप होते हैं और उनको किस में कन्वर्ट कर लेती है? फुली पेड अप में। जब फुली पेड अप को कन्वर्ट करेगी तो उसके लिए जनरल एंट्री बनाएगी। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां एक बात ध्यान रखना है कि बोनस कंपनी ने क्या किया है, जो शेयर्स जो उसके पार्टली पेड अप शेयर थे उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट करना चाह रही है? अपने फुली पेड अप शेयर को में से वो उसको करेगी। तो वो जो भी अमाउंट है उसकी जो नहीं आई है उसको सबसे पहले मंगवाएगी। तो उसके लिए लिखेगी शेयर, जो सी भी कॉल है, या चाहे वो फर्स्ट कॉल हो सकती है या फाइनल कॉल भी हो सकती है, तो लिखेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कि कंपनी ने क्या कर लिया है? अपनी जो उसकी फुली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए किस में कन्वर्ट कर लिया है? अपने उसको पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर लिया है। और जब फुली पेड अप जब अमाउंट जो हमारे पास आएगी तो उसको लिखा जाएगा शेयर होल्डर्स बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि देखो, जब भी कोई कंपनी अपने अंशधारी को वर्तमान चुकता पूंजी को किस में कन्वर्ट कर रही है? पूर्णता पूंजी में कन्वर्ट कर रही है, तो उसके लिए जनरल एंट्री बना देगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। थैंक यू स्टूडेंट।